सेल डिवीजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सेल डिवाइड होकर दो या अधिक न्यू सेल बनाती है। ये जीवों में वृद्धि, विकास, प्रजनन और ऊतक मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकार होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। 1. Types of cell division. A. Mitosis, somatic cell division. ये शरीर की सामान्य सोमैटिक कोशिकाओं में होता है। दो समान, genetically identical, पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न करता है। मूल कोशिका के समान क्रोमोसोम संख्या बनाए रखता है, 2n2n। यह वृद्धि, ऊतक की मरम्मत और अलैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक है। माइटोसिस के चरण 1 इंटरफेज विभाजन की तैयारी। G1 चरण कोशिका वृद्धि करती है और प्रोटीन संश्लेषण होता है। S चरण डीएनए प्रतिकृति डीएनए रेप्लिकेशन होती है। GD चरण कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक घटकों का संश्लेषण करती है। 2. प्रोफेज क्रोमैटिन संघनित होकर दृश्यमान क्रोमोसोम बनाते हैं। नाभिकीय झिल्ली टूटने लगती है। स्पिंडल तंतु स्पिंडलबर्स बनने लगते हैं। मेटाफेज क्रोमोसोम कोशिका के मेरेखा मेटाफेज प्लेट पर संरेखित होते हैं। स्पिंडल तंतु क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। 4. एनाफेज बहिन क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचते हैं। 5. टेलोफेज क्रोमोसोम पुनः क्रोमेटिन में परिवर्तित हो जाते हैं। नाभिकीय झिल्ली पुनः बन जाती है। स्पिंडल तंतु टूट जाते हैं। 6. साइटोकिनेसिस साइटोप्लाज्म का विभाजन। साइटोप्लाज्म विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाएं बनाता है। पशु कोशिकाओं में एक क्लीवेज फरो क्लीवेज बनता है। पादप कोशिकाओं में एक सेल प्लेट बनती है। बी. मियोसिस युग्मकों का विभाजन। ये जनन कोशिकाओं गैमेट्स शुक्राणु और अंडाणु में होता है। 4. अनूठी जेनेटिकली यूनिक पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न करता है। क्रोमोसोम संख्या आधी कर देता है, 2nn। ये यौन प्रजनन और आनुवंशिक विविधता जेनेटिक वेरिएशन के लिए महत्वपूर्ण है। मियोसिस के चरण मियोसिस दो क्रमिक विभाजनों में होता है, मियोसिस I और मियोसिस II। मियोसिस I संकोचन विभाजन रिडक्शनल डिवीजन। 1. प्रोफेज I क्रोमोसोम संघनित होते हैं और समजात होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़े बनाते हैं। क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। 2. मेटाफेज 1 समजात क्रोमोसोम युग्म मध्य रेखा पर संरेखित होते हैं। एनाफेज I समजात क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचते हैं, बहिन क्रोमेटिड्स जुड़े रहते हैं। 4. टेलोफेज I और साइटोकिनेसिस टेलोफेन साइटोकाइनेसिस दो हैप्लॉइड पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। मियोसिस II माइटोसिस के समान विभाजन। प्रोफेज 2 क्रोमोसोम पुनर्संघनित होते हैं। तो मेटाफेज 2 क्रोमोसोम मध्य रेखा पर संरेखित होते हैं। एनाफेज 2 बहिन क्रोमैटिड्स अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचते हैं। 4. टेलोफेज 2 और साइटोकिनेस एंड साइटोकाइनेसिस 4 हैप्लॉइड पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। Importance of cell division माइटोसिस वृद्धि, ऊतक मरम्मत और अलैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक। मियोसिस आनुवंशिक विविधता और यौन प्रजनन में योगदान करता है।